नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ में। क्योंकि आज की जो वीडियो है भाइयों, एक भी सेकंड मिस ना करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 फरवरी को यहाँ पे जो बजट लागू होने वाला है उस दिन मार्केट कहाँ पर जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है और किस हिसाब से आप यहाँ पे प्लानिंग करके चल सकते हैं। उससे पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग को पता चल पाए कि मैक्सिमम लोगों की पोजीशन किधर है। देखिए, सबसे पहला डाउट जो मार्केट में सबके अंदर बना हुआ था, क्या सच में संडे के दिन यानी कि 1 तारीख को हमारा संडे पड़ रहा है जिस दिन बजट हम लोग का आने वाला है, तो क्या सच में संडे वाले दिन मार्केट ओपन रहेगी? जिसका आंसर सिंपल में है हाँ, मार्केट हम लोगों की संडे के दिन ओपन रहेगी। टाइमिंग जो था वो टाइमिंग सेम टू सेम रहेगी। सेकंड चीज़ थी कि भाई मार्केट अगर हम लोग की ओपन रहेगी तो बजट का टाइमिंग क्या होगा या किस टाइम पे न्यूज़ का असर आना चालू हो जाएगा। देखिए, जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो हम लोगों की घोषणा जो करेंगी बजट की, वो दोपहर के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक हम लोगों की यहाँ पे घोषणा होने वाली है और इसके बीच में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आने वाली है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक ये होता हुआ आया था कि भाई मार्केट में जब बजट पास होता था तो उसके नेक्स्ट दिन हम लोग देखते थे कि मार्केट कैसी हम लोग को देखने को मिलेगी या क्या होगा, मार्केट में हलचल होगी या नहीं होगी। लेकिन इस बारी हम लोगों के लिए पास प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग मार्केट में बजट में जो यहाँ पे घोषणा होगी उसके साथ साथ हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। तो क्या प्लान रहने वाला उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसी थी हम लोगों की 30 तारीख की मार्केट। देखिए, इतना पॉजिटिव होने के बाद भी, FIs एंड DIs का डाटा भी पॉजिटिव आने के बाद भी ये मार्केट में ये गिरावट क्यों देखने को मिली? ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT सेक्टर, BSE स्मॉल कैप, गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, नैस्डैक, SP 500, इस सारे के सारे हम लोगों को मार्केट में गिरावट करते हुए देखने को मिले। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो हम लोगों का जो गोल्ड मार्केट है उसमें काफी बड़ा क्रैश आते हुए हम लोग को देखने को मिला है। बहुत तगड़ा सोने के चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है जिसकी वजह से ग्लोबली इंपैक्ट काफी ज्यादा निगेटिव पड़ते हुए देखने को मिला। प्लस US मार्केट भी हम लोगों को काफी ज्यादा निगेटिव देखने को मिली थी जिसकी वजह से ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो हम लोगों को 30 तारीख को निगेटिव देखने को मिली। हालांकि ये जो मार्केट है वो निगेटिव जरूर देखने को मिली थी लेकिन इतना बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो गई है मार्केट में जिससे डरने वाली चिंताएं यहाँ पे पैदा हो जाएं। क्योंकि अगर बात करें तो गिरावट जरूर हुआ है। हम लोगों का 2 दिन से जो उछाल आई है उसको तोड़कर मार्केट फिर से गिरावट करते हुए देखने को मिली। सेंसेक्स 297 अंक गिर गया, वहीं पे निफ्टी 25,350 के नीचे बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में 1 तारीख को बजट आने वाला है तो मार्केट हम लोग को वॉलेटाइल यानी कि अप डाउन मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकती है। हो सकता है बड़ी मूव हम लोग को देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी अगर हम लोग 30 तारीख की मार्केट को देखें तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बता रखा था 25,200 का, वो स्टिल वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट अप डाउन इसी लेवल के ऊपर करती हुई देखने को मिली है और मैंने बताया था 25,300 से 400 के बीच में रेंज हो सकता है अगर मार्केट 25,200 के लेवल के आसपास रहती है तो। हालांकि मार्केट में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भाई यहाँ पे मार्केट में फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन जो बहुत बड़ी गिरावट हम लोगों की गोल्ड मार्केट में ग्लोबली आते हुए देखने को मिली, प्लस US मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव देखने को मिला, उसकी वजह से ये थोड़ा सा गैप डाउन मोमेंटम हुआ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा नीचे तो जाते हुए नहीं देखने को मिली है, क्योंकि अगर क्लोजिंग देखें तो 25,300 के ऊपर मिली है जो कि काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही देखने को मिला है। बैंक निफ्टी भी अपना ये जो लेवल है 59,500 का, इसको बरकरार करने में कामयाब रहा है, यानी कि इसी सपोर्ट के ऊपर हम लोग का बरकरार रहा है और अप डाउन मोमेंटम इसमें भी देखने को मिली है, यानी कि ओवरऑल मार्केट जो था इसमें भी वॉलेटाइल देखने को मिला है। खैर, ये तो थी 30 तारीख को मार्केट कैसी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे हम लोग चर्चा करना चालू कर देते हैं कि मार्केट हम लोगों को संडे वाले दिन कैसे देखने को मिलेगी। वीडियो को 1% भी स्किप ना करिएगा वरना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर जाएंगे। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी
रविवार को 1 फरवरी को यानी कि बजट पेश करने वाली हैं। अब बाजार की नजर इस पे तो पड़ी ही पड़ी है, साथ ही साथ जो आपके विदेशी निवेशक हैं यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी भी नजर यहाँ पे पड़ते हुए देखने को मिल रही है। अब जैसे इनकम टैक्स है, क्या मिडिल क्लास को इनकम टैक्स का सैलाब सहना पड़ेगा या फिर से हम लोगों को राहत मिलते हुए कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी? क्योंकि पिछले बजट में भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट भी हम लोगों को यहाँ पे गिरावट करते हुए देखने को मिला था। वही कैपिटल गेन्स टैक्स, इस पे नजर हम लोग की सबसे ज्यादा बनी हुई है। अगर इसमें किसी तरह का बदलाव आता है यानी कि टैक्स में अगर बढ़त आती है तो मार्केट के लिए एक निगेटिव साइन रहेगा और मार्केट गिर सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें हम लोगों का मार्केट में कुछ ना कुछ राहत देते हुए देख। वहीं पे बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो बैंकिंग में एनपीए प्रोविजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 8.5% से बढ़कर 15% करने की मांग है। अगर यह मांग पूरी होती है तो यह बैंक निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज की तरह काम करेगा और मार्केट हम लोग को काफी बढ़िया बैंक निफ्टी में पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स की बात करें तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा का लक्ष्य बाजार की दिशा तय करते हुए नजर आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले और डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण रुपया रिकॉर्ड स्तर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 92 के आसपास घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो यह आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए अहम भूमिका निभाएगा अगर इसमें हम लोगों का कुछ सुधार देखने को मिलता है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड की कीमत भाई आसमान छू रही है, 68 पहुंच चुकी है। कहां 60 चल रही थी, मार्केट सुपर पॉजिटिव थी, लेकिन फिलहाल के लिए 68 पहुंच रही है। तो भारत अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो फिर अगर यहाँ पे हम लोगों को ये जो है इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलती तो ये अच्छी खबर की तरह हम लोग के लिए साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 25,150 है, 25,000 का लेवल अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन की बात करें तो 59,150 से 58,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क कर रहा है। वहीं पे निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है 25,500 का लेवल, इसको तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट हम लोगों को काफी बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट करते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे बैंक निफ्टी में 60,000 या बोल सकते हैं 60,400 का लेवल तोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था आज का एफआईज एंड डीआईज का डाटा, क्योंकि अगर एफआईज एंड डीआईज का डाटा देखा जाए तो उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली है, यानी कि उनकी तरफ से ओवरऑल देखा जाए तो खरीदी देखने को मिली है करीब 2,251 करोड़ की। वहीं पे डीआईज की तरफ से सरप्राइजिंगली उनकी तरफ से हम लोगों को बिकवाली देखने को मिली है 601 करोड़ की। वहीं पे अगर ओवरऑल अगर हम लोग डाटा देखा जाए तो ये हम लोगों को पॉजिटिव संकेत दे रहा है, यानी कि 1,650 करोड़ का पॉजिटिव हम लोग को नेट बाइंग देखने को मिली है। तो ये हम लोगों के लिए तो भाई एक पॉजिटिव संकेत बन के आ रहा है मार्केट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बिकवाली के बाद शुक्रवार को विदेशी निवेशक 2,251 करोड़ से ज्यादा की शुद्ध खरीदी की है। बजट से ठीक पहले यह बुलिश संकेत या सिग्नल देता है कि भाई मार्केट में जो हम लोगों के इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि उनको मार्केट में जो न्यूज आने वाली है या बजट आने वाला है उससे पॉजिटिव उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे डीआईज यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई एफआईज जब तक बिकवाली करती है तो डीआईज का काम रहता है मार्केट को सपोर्ट देने का, लेकिन जब एफआईज बाइंग करना स्टार्ट कर देती है तो धीरे धीरे डीआईज जो है वो इतना बाइंग कर करके जो मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर मार्केट जब ऊपर जाती है तो अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वही हुआ है, छोटा सा यहाँ पे डीआईज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिले, जिससे 601 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन की डेटा की अगर बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एफआईज का डेटा थोड़ा मिला जुला देखने को मिला है, क्योंकि ऑप्शन इंडेक्स में तो इन लोगों की काफी बड़ी पोजीशन देखने को मिली है। वहीं पे फ्यूचर इंडेक्स में हम लोगों का 1,353 करोड़ की बिकवाली भी करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये डेटा थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव हम लोग को चीजें देखने को मिली है।
अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये पोर्शन को काफी अच्छे से समझिएगा। देखिए ये हम लोगों का डाटा है बजट के दिन निफ्टी 50 का सन 2016 से 2025 का, यानी कि अभी तक 2016 से 2025 यानी कि पिछले 10 साल का ये जो डाटा आया है, यानी कि बजट जिस दिन आता है उस दिन मार्केट कैसी हम लोग को परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है, उसके नेक्स्ट दिन कैसे परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है, या उसका डाटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो 2025, 2024, 2023 इन 3 सालों में लगातार हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, या बोल सकते हैं कि मिला जुला हम लोग को डाटा देखने को मिला, या तो फ्लैट ओपनिंग रही है या फिर मार्केट में हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली है। लास्ट हम लोगों को 2022 में हम लोगों को काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, 2021 में काफी तेजी देखने को मिली थी, और फिर उससे पहले का अगर डाटा देखा जाए तो लगातार 3 साल फिर से हम लोग को बिकवाली देखने को मिली है, और फिर उसके पहले 2017 में थोड़ा खरीदी देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल अगर डाटा की बात करें तो बजट वाले दिन या तो मार्केट फ्लैट रहती है या फिर मार्केट में थोड़ी बहुत लोग को बिकवाली को मिलती है। तो इस बारी 2026 का डाटा कैसे देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर मेन चर्चा बन रही है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो दो सन में हम लोगों की मार्केट पॉजिटिव लगातार देखने को मिली थी, यानी कि 2021 से 2022, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि भाई 2019 2020 इस टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, यानी कि ओवरऑल मार्केट हम लोगों की काफी ज्यादा गिरी थी इससे पहले। तो इसकी वजह से इन दोनों मार्केट के टाइम पे मार्केट काफी अच्छा रिकवरी करते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद से ये जो इन लोगों का पिछला जो सिलसिला था गिरावट का, वो कंटिन्यू चलते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगातार 3 साल से। लेकिन इस बारी हम लोगों की काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो यही है कि यूरोप के साथ जो ट्रेडिंग डील हुई है, क्योंकि पिछली बार बजट के टाइम पे ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होते हुए देखने को नहीं मिली है, यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट में इस तरीके से या बहुत बड़ी ट्रेड डील आते हुए देखने को नहीं मिली है। तो एक तो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज यही है कि इसी की वजह से हम लोगों के जो विदेशी निवेशक भी हैं मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें प्लस जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरऑल मेरा व्यू जो है 1 फरवरी को लेकर चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग दे या ओवरऑल हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिले। अब फ्लैट का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई यहाँ पे कई बारी फ्लैट ओपनिंग दी है, क्या इसकी वजह से बोल रहा हूं? नहीं, फ्लैट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस दिन ग्लोबल मार्केट हम लोग की बंद रहेगी, यानी कि जो हम लोगों की यूएस मार्केट है, एशियाई मार्केट है, बाकी वो सारी बंद रहने को देखने को मिलेगी। सिर्फ निफ्टी यानी कि हम लोगों की इंडियन मार्केट है वो खुली देखने को मिलेगी। तो जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम कम देखने को मिले, और हाई एक्सपेक्टेशन तो लगाया जा रहा है, हो सकता है मार्केट से फ्लैट ही ओपनिंग करे, ओवरऑल कोई मूव ही ना करे। तो इसीलिए फ्लैट टू पॉजिटिव मूव है मेरा कल की मार्केट से रिलेटेड। वहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का व्यवहार देखो भाई, थोड़ा सा हम लोगों का निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में औसतन बजट वाले दिन 2 से 3% की उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, यानी कि 2-3% या तो चढ़ जाता है या तो गिर जाता है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को ये मिली है कि ऐतिहासिक डाटा यानी कि ओवरऑल हिस्ट्री हम चेक करें तो मार्केट में ये हम लोग को देखने को मिला है कि जब भी बजट आने वाला होता है पहले मार्केट यहाँ पे 3% से ज्यादा गिरता हुआ देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों का इस साल भी होते हुए देखने को मिला है, यानी कि बजट से पहले हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जब बजट आता है तो उसके बाद वाला जो हफ्ता रहता है उसमें रिलीफ रैली यानी कि अच्छा खासा हम लोगों को मार्केट में बाइंग या फिर मोमेंटम देखने को मिलता है, और ये 80% ऑफ द टाइम होता हुआ हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि कल की मार्केट, संडे की मार्केट जैसी भी हो, आने वाला हफ्ता काफी अच्छा होने वाला है, इसके चांसेस 80% हैं। अब देखिए, शुक्रवार 30 जनवरी को बाजार में हल्की गिरावट जरूर रही है, लेकिन एफआईज की तरफ से यहाँ बाइंग देखने को मिली है। वहीं पे विदेशी खिलाड़ी बजट को लेकर कुछ उम्मीदें जताते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक डाटा के अनुसार बजट वाले दिन निफ्टी में औसतन 2.6% का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ऊपर की तरफ अगर सरकार राजकोषीय घाटा को 4.3% या उससे नीचे रखने का वादा करती है तो कैपेक्स में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, और यह निफ्टी को 25,600 के ऊपर भी ले जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस वाले डेटा पे काफी ज्यादा हम लोगों को देखने की जरूरत है। वहीं पे अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो अगर
कैपिटल गेन टैक्स जो है हम लोगों का, उसमें किसी भी तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो बाजार में तेजी से गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को 25,000 के स्तर के नीचे भी ले जाते हुए देखने को मिल सकती है या फिर 25,000 के स्तर पे लाकर खड़ा भी कर सकती है। अगर यहाँ पे डिफेंस एंड रेलवे जैसे स्टॉक की बात करें तो सरकार इन पर खर्चा जारी है उनका, इसलिए हेल और बेल जैसे स्टॉक है उनमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टरों की बात करें तो इसमें हम लोगों ने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है, एनपीए प्रोविजन में अगर टैक्स से रिलेटेड राहत की मांग की गई है, अगर इसमें इस राहत की जो मांग की गई है इसको पूरी करती है सरकार, तो फिर बैंक निफ्टी में 60,500 के लेवल को भी पार करते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे मिडिल क्लास स्लैश टैक्स पेयर की अगर हम लोग बात करें तो अगर इनकम टैक्स में कोई राहत मिलती है तो एफएमसीजी और कंजप्शन स्टॉक जैसे कि एचयूएल और नेस्ले जैसी ये जो कंपनियां हैं इनमें तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल हम लोगों का अगर मार्केट की हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं फ्लैट टू पॉजिटिव के। एक बारी अगर हम लोग टेक्निकल आंकड़ों की बात कर लें, यानी कि कौन सा लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन मार्केट में, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो अगेन 25,200 का ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए बना है इसको जरूर मैं लेकर चलूंगा। और अगर मार्केट की ओपनिंग 25,300 के ऊपर ही रहती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि भाई मार्केट हम लोगों को कल 25,500 का लेवल या और भी लेवल तोड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोगों का 25,200 का लेवल लूज किया तो डेफिनेटली मार्केट 25,000 के लेवल या फिर उसके नीचे भी आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 59,464 से 59,413 के बीच में है। इसके ऊपर टिकना काफी ज्यादा जरूरी है कल के दिन। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो अगेन हम लोगों की पॉजिटिव मूव आते हुए देखने को मिल सकती है और 60,000 या इससे ऊपर का लेवल मार्केट तोड़ते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग बिगनर ट्रेडर हैं तो आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि भाई कल की मार्केट से रिलेटेड कोशिश करिए कि आप एकदम बिगनर हैं तो ऐसी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, यानी कि अप डाउन ज्यादा रहते हैं, तो आप कल की मार्केट इग्नोर कर सकते हैं, उस दिन ट्रेड ना करके अगर आपको देखने का मन है कि मार्केट कैसी चल रही है सिर्फ आप देख सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है। मार्केट का व्यू मैंने ओवरऑल बता दिया है, या तो मार्केट कल हम लोगों की फ्लैट देखने को मिलेगी या फिर काफी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आज की एनालिसिस वीडियो प्लस हम लोगों ने जो न्यूज कवर की या काफी सारी चीजें जो आंकड़े आपको दिखाए उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।